आज मैं देश के सभी सक्षम बहुजन जो सरकारी अधिकारी है, जो नेता है या फुले शाहू अंबेडकर के त्याग के कारण पढ़े लिखे हैं और कमाते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूँ, यदि फुले शाहू अंबेडकर नहीं होते तो यहाँ ब्राह्मण माता भगिनी छोड़कर, सॉरी ब्राह्मण पुरुष छोड़कर ब्राह्मण माता भगिनी के साथ हम सबको शूद्र कहा था और सबको मनु के कायदे के मुताबिक शिक्षा की बंदी थी। हम आज पढ़े लिखे बने हैं तो किसके त्याग पर? छत्रपति शिवाजी से हमें गाडगे बाबा तक का उनका त्याग देखना चाहिए। कर्मवीर भीमराव पाटिल को वो बहुजनों को पढ़ाते, इसलिए ये आर्यभट्ट बटुकड़ों ने कितनी तकलीफ दी, उनको जेल में डाला, उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो आज मैं सब बहुजनों को विनती करता हूँ, आप जहाँ भी हो, आपको मालूम हुआ कि नहीं, लॉकडाउन के बाद भारत के दो टुकड़े हैं, भारत के दो गुट हैं। एक है इंडिया, जो हमारे जैसा घर में बैठा है, बालकनी में बैठ के तालियां बजाता है, थालियां बजाता है, मोमबत्ती लगाता है, और वो मोदी का वोटर है। मैं कहता हूँ ये सब बाल बुद्धि वाले लोग हैं, इनको समझता नहीं कि मोदी ने कोरोना के लिए किया क्या। ना हमारे पास पीपीई किट्स है, ना हमारे पास टेस्टिंग किट्स है, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स है, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स है, ना हमें अलग यानी पेशेंट को क्वारंटाइन करने के लिए ना हमें अलग वार्ड से हॉस्पिटल में, हमारे पास क्या है। और फिर मोदी बोलता है कि हम दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और मीडिया उनकी ही उठाता है, लाल करता है। अरे तुमने क्या काम किया? ना तुमने टेस्ट किए। अभी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे आईसीएमआर कहती है कि 80% पर लोग जो है, जो कोरोना बाधित है लेकिन वो उनके सिम्टम नहीं दिखते टेस्ट किए बिना। तो ऐसे भारत में कितने कोरोना बाधित हो गए? तो अमेरिका या हमारे से कई गुना, अरे हमारा जीडीपी का सिर्फ 1% या 15% स्वास्थ्य पर जाता है। 1% या 15%। साउथ अफ्रीका से भी कम है स्वास्थ्य पर हमारा खर्च, और वो यूरोप अमेरिका 7% एंड मोर देन 7% खर्च करते हैं। कहाँ 7%, कहाँ 1%, 1.5%, और तुम बोलता है कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बहुजनों को समझना चाहिए कि अभी लॉकडाउन के बाद क्या हुआ। लॉकडाउन के बाद हमारे जैसे लोग, घर वाले जिनके घर में रनिंग वाटर है, जिनके घर में खाने पीने के इंतजाम है, वो मजे में घर में बैठे हैं। और जो उनकी सेवा करने वाले करोड़ों लोग हैं जिनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अनऑर्गेनाइज लेबर बोलते हैं उनको, वो सब रास्ते पर घूम रहे हैं। वो तुम्हारे रिलेशन है, उनका नाता तुम्हारा उनका खून का रिश्ता एक है, वो किसी भी जाति धर्म के हो। लेकिन जो बहुजन सत्ता पर बैठे, उनको मैं अपील करता हूँ कि थोड़ी भी संवेदना रखो। बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू फुले, छत्रपति शिवाजी की याद करो। उन्होंने काम नहीं किया होता, मनुवाद को धक्का नहीं दिया होता, तो आप कहाँ होते? आज भी फिर से मनुवाद आया है और आपके अगली पीढ़ियों को गुलाम बनने की उनकी योजना तैयार है। तो आप क्या करना चाहिए? अभी हम सब बहुजन, मैंने किया है इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है। रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना हमें चाहिए उतना रख के सभी बहुजनों के लिए खर्च करना चाहिए। आज सरकार के पास धान सड़ रहा है लेकिन वो नहीं बांट रहा है। मोदी को ये गरीबों को बचाना ही नहीं है। जितने भी गरीब है वो उसके वोटर नहीं है, जितने भी बहुजन है वो उसके वोटर नहीं है। तुम्हारे जैसे लाचार लोग हैं, जो पैसे वाले बहुजन है वो उसके साथ है। लेकिन उनको भी अभी शर्म आनी चाहिए कि भारत दो गुटों में बटा हुआ है। हम सब भारत के लोग हैं और घर में बैठे हो सब इंडिया के लोग हैं। हजारों बसेस कोटा में जो लड़के स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बसेस गई तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन वो रईस लोग हैं, उनके लिए बसेस जाती है। गुजरात में क्या
कई यात्री उत्तरांचल में देवदेव करने गए, वहाँ उनके लिए गुजरात से बसें जाती है। और हमारे लोग अभी अभी मैंने पढ़ा कि गुजरात से एक आदमी पैदल निकाला, 2800 किलोमीटर गया, 2800 किलोमीटर। और वो जाने के बाद क्या हुआ, उसको रास्ते में किसी ने लूटा तो भीख मांगते मांगते आपके गांव पहुंचा है। अरे कुछ तो शर्म करो। हमारे पैसे का कुछ फायदा नहीं है, हमारे प्रतिष्ठा का कुछ फायदा नहीं है। हम पढ़े लिखे नहीं होते तो किसी के खेत में काम करते करते हमारे पिछवाड़े में मिट्टी जाती, मिट्टी। तो ये याद करो। और सभी बहुजनों ने ये सोचना चाहिए कि आप दो भारत है। मोदी के जमाने में तो क्लियर कट दो भारत हुए हैं। इंडिया के लोग घर में मजा कर रहे हैं और भारत के लोग रास्ते पर सड़कें रोक के बिना दवा, बिना पानी, बिना खाना चल रहे हैं। तो उनके लिए कुछ करो। और ये कोरोना तो निमित्त मात्र हुआ है। भारत पहले बर्बाद हुआ था। आप सब जानते हैं कि जुडिशियरी, आईबी, सीबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंक का सभी को मोदी ने बर्बाद किया। क्यों करता है? तो उसको आदेश है। उसको आदेश क्या है संघ का? कि बहुजनों की आर्थिक, सामाजिक, राजकीय कमर तोड़ करो तो ही हम राज कर सकते हैं। वो कमर तोड़ करी उसने अभी, उसका ड्यूटी पूरी हो गई। उसके बाद कोरोना आया और वो क्या बोलता है, कोरोना में हमारे मरीज मिलते नहीं। अरे मरीज कैसे मिलेंगे? तू किसको बनाता है? कितना झूठ बोलता है, कितना नीच है तू। मरीज कैसे मिलेंगे तुम टेस्ट किए बिना? तुमने राज्यों को टेस्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट नहीं दिए और उनको खरीदने से मना कर दिया। तुमने राज्यों को पैसे लेने के मना कर दिया और तुम जो जमा करते पैसे वो राज्यों को जा नहीं रहे। तो कितने पाखंड, कितनी नीच क्रूरता दिखाएंगे हमारे बहुजनों के लिए मोदी। तुझे देश माफ नहीं करेगा, दुनिया माफ नहीं करेंगी। दुनिया में तेरी छितू हो रही है। अभी जो मुस्लिम हिंदू अभी भी तू कर रहा है अप्रत्यक्ष, ये इतने भयंकर संकट में ऐसा हिंदू मुस्लिम करने वाले देशद्रोही है, देश के दुश्मन है। और तुम सब आरएसएस, भागवत, मोदी, शाह देश के दुश्मन है। जय भारत।